Hello students, now we are moving to question number 4 of exercise 12.1 of Heron's formula. What is the question? See, find the area of triangle two sides of which are 18 centimeter, 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter. हमें इसमें दो साइड गिवन है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी गिवन है, तीसरी साइड हमको गिवन नहीं है। तो हमको स्टूडेंट्स पता है कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ थ्री साइड्स। अगर हमारे पास पेरीमीटर भी है, दो साइड्स भी हैं, तो हम थर्ड साइड निकाल लेंगे उसको माइनस करके। तो हमने क्या करा, पेरीमीटर इक्वल टू a+b+c, इसमें वैल्यूज फीड करी और थर्ड साइड मेरे पास आ रही है 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेमी पेरीमीटर भी निकाल लो। अब उसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, a+b+c/2। हमको पेरीमीटर गिवन है और सेमी पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर होता है, तो हमने इसको 42/2 रख के 21 सेंटीमीटर निकाल लिया है। अब हम इसको फॉर्मूले में प्लेस करते हैं वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आता है रूट में 21 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब देखो इसका पेयर बनाने का एक बहुत आसान तरीका है, या तो 21 के फैक्टर्स बना लो या 7 3 जा 21 कर लो। तो 21 का अपने आप एक पेयर बन गया और 11 का कोई पेयर नहीं होता, उसको रूट में ही रहने दिया। अब हमें 21 इंटू रूट 11 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो। ये फाइनल आंसर है और यू वोंट लूज मार्क्स फॉर इट। So student, here the area is 21√11 centimeter square. Now we move to next question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हमको गिवन है 12:17:25। अब देखो एक चीज़ यहाँ देखो, हमें यहाँ पर कोई यूनिट नहीं गिवन है कि 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो हमको रेशियो गिवन है साइड्स का, तो हमको इसके अंदर सपोज करना होता है कि लेट द लेंथ ऑफ द साइड भी x सेंटीमीटर या k सेंटीमीटर, जैसे मैंने यहाँ पर k सेंटीमीटर रखा है, तुम x सेंटीमीटर भी रख सकते हो। फिर इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, लेट द साइड बी k सेंटीमीटर, अगर x सेंटीमीटर रखते हो तो ये हो जाएगा 12x, 17x, 25x। हमारा हुआ 12k, 17k और 25k, ये तीनों साइड्स आ गई मेरे पास में। फिर मैंने इसको पेरीमीटर के आमने सामने रख लिया। पेरीमीटर हमारे पास 540 गिवन है, a+b+c की वैल्यूज़ हमने रखी, तो हमारे पास आया 54k इक्वल टू 540, तो k की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब मैंने एक एक साइड्स निकाल ली, a इक्वल टू 12k, k की जगह मैंने 10 रखा, 12 10 जा 120, b इक्वल टू 17k, k इक्वल टू 110, तो 17 10 जा 170, c की वैल्यू हमारे पास आ गई 250 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमको इसमें सेमी पेरीमीटर नहीं है हमारे पास में, तो सेमी पेरीमीटर हम हाफ ऑफ द पेरीमीटर करके निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो वो हो गया हमारे पास 270 सेंटीमीटर। अब वापस सारी वैल्यूज़ हमने क्या करा, हीरोन्स फॉर्मूले में प्लेस करी, 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब देखो कितने बड़े बड़े फैक्टर्स आ रहे हैं। मैंने आज तक अपने जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, पहले इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी नंबर हमारे पास आए मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके फैक्टर्स बनाते हैं। कुछ बच्चे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे और फिर छोटे छोटे फैक्टर्स बनाते हैं। डोंट गो टू दैट प्रैक्टिस। देखो 270 है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 27 इंटू 10। 27 के फैक्टर्स हम आसानी से वर्बली बना सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। और 150 है, 150 को हमने लिखा 15 इंटू 10 और 15 के फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 5 इंटू 10। 100 का हमने बना लिया 10 इंटू 10। अगर मैं चाहती तो 100 को भी 2 से डिवाइड करके 50 फिर 25 इस तरह से करती जाती, लेकिन नहीं, वो हमारे लिए इनकन्वीनियंसी है। और लास्ट नंबर है 20 का फैक्टर्स हमने 5 इंटू 2 इंटू 2 बनाया। अब इसमें पेयर्स ढूंढो, जैसे 3 का ये पेयर है तो एक 3 बाहर निकाला, वापस एक और 3 का पेयर मिल रहा है तो एक और 3 निकल गया, 10 का पेयर है तो एक 10 निकल गया, यहाँ भी 10 का पेयर एक 10 निकला, फिर 2 इंटू 5 हमारे पास पेयर्स जितने थे हमने निकाल लिए एक एक नंबर उसमें से, तो हमारा रूट अपने आप हट जाता है और ये मल्टीप्लाई करने पर आई गेट the answer 9000 centimeter square. This is the area of the given
ट्रायंगल। तो जब भी हमें साइड्स रेशियो में गिवन है तो पहले हमें उसकी यूनिट्स में कन्वर्ट करना है कि लेंथ उसकी प्रॉपर कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर या मीटर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू गो। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी केयरफुल। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइजेस, एक आइसोसेलस ट्रायंगल तुमको गिवन है। आइसोसेलस ट्रायंगल्स मीन्स हुज टू साइड्स आर इक्वल, और पेरीमीटर अपन को गिवन है 30 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमको गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड फाइंड करेंगे। थर्ड साइड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को प्लस करा, 12 और 12 24, तो उसको 30 में से माइनस करा तो 6 सेंटीमीटर मेरे पास में थर्ड साइड आ गई। निकालने का तरीका मैंने यहाँ शो कर रखा है। और सेमी पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, उसका मैंने पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, उसका मैंने हाफ कर लिया, तो सेमी पेरीमीटर आ रहा है 15 सेंटीमीटर। हमने वापस अपनी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू प्लेस करी हैं, तो मेरे पास में फैक्टर्स क्या है, रूट में 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, 3 3 जा 9 होता है, इसका मतलब 9 का एक पेयर आराम से निकल रहा है। 15 का कोई पेयर नहीं है, 15 के फैक्टर्स भी 3 इंटू 5 होते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसको बनाने से। तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया गिवन आइसोसेलस ट्रायंगल का। क्लियर? So this was the last question of 12.1 exercise. Now we move to 12.2 exercise. Let us see what is the first question here. See, here the first question is, this figure is not given in your book. According to question, you have to make a park in the shape of a quadrilateral ABCD. This is the park which is in the shape of quadrilateral. So I made it like this, ABCD. एंगल सी इक्वल टू 90, तो हमको क्या करना है, एंगल सी की लाइन को बिल्कुल सीधा रखना है क्योंकि 90 डिग्री का एंगल गिवन है। ए बी इक्वल टू 9 मीटर, बी सी इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इक्वल टू 5 मीटर, ए डी इक्वल टू 8 मीटर। 8 मीटर, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? सो स्टूडेंट एक चीज़ इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पर ए डी इक्वल टू 8 मीटर, ओ नो सॉरी, सही है, ए डी 8 मीटर ही है, और बी डी की वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं गिवन है। ये हमको ए डी 8 मीटर गिवन है और बी डी की वैल्यू गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो हमने क्या करा, अब हमारे पास में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला हमेशा ट्रायंगल पे वर्कआउट होता है, ट्रायंगल के ऊपर ही काम करता है। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से डिवाइड करना है कि उससे दो ट्रायंगल्स बन जाएं। तो हमने क्या करा, बी डी डायगोनल ड्रॉ करा, उससे एक ट्रायंगल ये बन गया मेरे पास में, एक ट्रायंगल ये बन गया। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैडम हमने ए सी क्यों नहीं डायगोनल ड्रॉ करा? तो देखो अब हमारे पास में क्या कन्वीनियंसी हो गई बी डी डायगोनल ड्रॉ करने से, मेरे को ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम सीधा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, हमको हीरोन्स फॉर्मूला पे जाने की जरूरत नहीं है, और ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम इसमें तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये डायगोनल निकाल सकते हैं। और अगर मैं डायगोनल AC ड्रॉ करती तो मेरा 90 का एंगल भी कट जाता और इसका कोई यूज़ नहीं रहता। समझ में आ गया? इसीलिए हमने BD को ज्वाइन किया है। नाउ लेट अस कम टू द सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल BDC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 इंटू 12, ये 5 है और ये 12 है, तो 30 मीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का एरिया मेरे पास आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इसके लिए हमारे पास तीसरी साइड नहीं है, न ही पेरीमीटर गिवन है कुछ, तो हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे। बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मैंने वैल्यूज फीड करी और मेरे पास में आया 169, जो कि रूट में आएगा, और उसका वैल्यू आ रहा है 13 मीटर। तो तीसरी साइड मेरी निकल चुकी है अब 13 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये ट्रायंगल आ गया, इस ट्रायंगल में हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके और इसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABD, पहले मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पेरीमीटर ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेमी पेरीमीटर हमने तीनों साइड को प्लस किया और मेरे पास ये आ गया 15 मीटर। क्लियर? अब देखो रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास में ये आया रूट 15,
15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, और जब मैंने इसको सॉल्व आउट करा तो मेरे पास आ गया 6√35 मीटर स्क्वायर। तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया हमारे पास भी क्या आ रहा था 30, दूसरे वाले का आया 6√35। अब हमें तो चाहिए पूरे पार्क का एरिया, डेट इज इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे एरियाज को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो एक 30 एक 6√35 है, दोनों को मैंने ऐड करा और इसकी वैल्यू 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आती है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ भी हम एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर तुम्हारे पास में एग्ज़ाम में कम टाइम है तो यहाँ तक उसका आंसर निकाल के छोड़ दो और नीचे एक लाइन छोड़ दो। अगर लास्ट में तुम्हें टाइम मिलता है तो 35 की तुम रूट निकाल के इसको मल्टीप्लाई करके और 30 में इसको ऐड कर लो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इसके लिए 1/4 मार्क या हाफ मार्क यदि इसका कट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे काटते नहीं है जनरली मार्क्स, लेकिन फिर भी इफ़ यू लूज 1/4 मार्क फॉर इट, इट डजेंट मैटर, उसकी बजाय कि हम एक नया क्वेश्चन और पूरा कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगेन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज गिवन टू यू। AB 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर है और इसमें हमें डायगोनल गिवन है AC 5 सेंटीमीटर। ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम देख रहे हैं कि डायगोनल से दो पार्ट में हमारा क्वाड्रिलेटरल डिवाइड हो गया, दो ट्रायंगल्स के अंदर। तो इसमें भी हमें यही करना है कि हमें इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम कौन से मेथड से फाइंड आउट करेंगे, वापस हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे और दोनों एरियाज निकाल के और दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है। तो तुम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और निकाल के देखो इसका आंसर क्या निकलता है। इफ़ यू आर एबल टू डू इट इज़ गुड, नहीं तो हम इसको नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इस क्वेश्चन को पूरा लेंगे। और आई होप कि तुम इस क्वेश्चन को इजीली